के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड के धनबाद में हुई जज की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। हेमंत सोरेन सरकार ने केस की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश कर दी है। एडीजे उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई पर आ गई है। हेमंत सोरेन सरकार की सिफारिश के बाद अब सीबीआई जल्द इस केस की जांच शुरू करेगी। उत्तम आनंद के परिजनों ने 2 दिन पहले इस सिलसिले में मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि सोरेन सरकार के निर्देश पर अब तक एसआईटी की टीम ही केस की जांच कर रही थी। शनिवार को एसआईटी की टीम तहकीकात के लिए घटनास्थल पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। इस मामले में अब तक हुई जांच को लेकर झारखंड पुलिस चुप्पी साधे हुए है। जहां पर आपको तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, यही वो स्पॉट है जहां एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने धक्का दी और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पर पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल से जांचबीन और तहकीकात में जुटी हुई और इसी रास्ते को फिलहाल बैरिकेड कर दिया गया है। 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उत्तम आनंद की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है। परिवार के मुताबिक उत्तम की किसी से दुश्मनी नहीं थी। ये चला रहा है और उसके बगल में कोई बैठा है और लगता है कि कोई चीज से ऐसे मारा हो और उसके बाद ऐसे होकर भाग गया। हमने जो ये देखा तो इससे हमको देखने लगा इसे क्लियर केस ऑफ मर्डर। मोटिव उसका जो है सो ये कुछ चाहे तो किसी को सजा इस तरह का कर दिए होंगे या फिर जो है सो बेल मैटर में भी जो है सो कुछ रहता है जिसको। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जज की हत्या उन्हीं की अदालत के किसी केस के मुवक्किल ने कर दी। इसलिए ऐसे केसों की जांच की जा रही है जिनकी उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सहाय बताते हैं कि उत्तम आनंद को आए हुए कुछ ही महीने हुए थे, लिहाजा उनकी कोर्ट में किसी को सजा नहीं सुनाई गई थी। धनबाद के पदस्थापन के बाद उनके हाथों से अभी तक किसी का कन्विक्शन नहीं हो पाया। अभी बाकी ट्रायल है और कोरोना काल में सभी केसेस बहुत ही स्लो गति माने अभी कोई उसमें एविडेंस नहीं है, ये नहीं है और कन्विक्शन किए नहीं थे, इसलिए कोई ऐसा लगता नहीं है। बार एसोसिएशन भले इस एंगल को नकार रहा है, लेकिन 2 बड़े हत्याकांड को इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें पहला है रंजे सिंह हत्याकांड। 29 जनवरी 2017 को रंजे की हत्या हुई थी। ये मामला भी उत्तम आनंद की कोर्ट में था। ऐसे में शक की सुई अमन सिंह गैंग की ओर मुड़ गई है, लेकिन मामले से जुड़े वकीलों का कहना था कि अब तक एक बार भी केस की सुनवाई उत्तम आनंद ने नहीं की थी। ये केस टेकअप ही नहीं हुआ। आ रहा है, बीच में डेट जरूर पड़ा था, लेकिन वो कोई गवाही वगैरह हुई नहीं, इसलिए कोई जल्दीबाजी का सवाल नहीं था या कोई खास डायरेक्शन भी देने की बात नहीं थी। एक एंगल मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर अभिनव की जमानत याचिका खारिज होने का भी है। ये मामला उत्तम आनंद की मौत के दिन से ठीक 3 दिन पहले का है। ये मामला विधायक ढुलू महतो समर्थक राजेश गुप्ता के घर बमबारी का था। रंगदारी के लिए बाघमारा विधायक ढुलू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता के घर पर बमबारी करने के आरोपी अभिनव सिंह को लखनऊ से 11 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 50,000 का इनामी मुन्ना बजरंगी गैंग का शूटर अमन का साथी अभिनव सिंह उर्फ बडू की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की अदालत ने खारिज कर दी थी। जमानत याचिका जो है न्यायाधीश उत्तम आनंद के यहाँ गई हुई थी तो मामला खारिज हुआ था। तो चूंकि मामला सेंसिटिव काफी हो गया है, जज का मर्डर है, तो पुलिस उस एंगल को भी तलाश रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां संवाददाता निधि श्री झा इस वक्त मौजूद हैं। निधि, आखिर जज के घर वालों की मांग पर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब क्या घर वालों को इंसाफ की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए 28 जुलाई को ये घटना हुई और पिछले अगर 4 दिन की से बात करें तो पुलिस को जो शुरुआती लीड्स मिले थे, जिसमें जिस ऑटो से धक्का दिया गया था जज उत्तम आनंद को, उस ऑटो में बैठे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लगातार लीड्स बहुत ज़्यादा पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। दूसरी तरफ अगर देखें तो सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज मिला है और उस आधार पर ही पुलिस शुरुआती जांच करती, जिसमें एसआईटी की टीम लीड कर रही थी। और इसके अलावा राज्य सरकार बार बार ये परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रही है कि राज्य सरकार अगर ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई को
अनुशंसा के लिए देंगे, सिफारिश के लिए देंगे। तो कल देर शाम वही हुआ, क्योंकि परिवार जो है वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा था। पहले दिन से ही परिवार का ये कहना था कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत देरी से तहकीकात जो है वो पुलिस ने शुरू की है, और जो कुछ लीड्स मिले उससे परिवार संतुष्ट नहीं था। तो कल देर शाम राज्य सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने सीबीआई से इसकी सिफारिश कर दी, इस उम्मीद में कि जल्द से जल्द इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल गुत्थी बनकर रह गया है। ना ही प्रोफेशनल लाइफ में इस तरीके की बातें सामने आई कि क्या कोई केसेस उत्तम आनंद देख रहे थे जिससे रंजिश के मामले जुड़े हो, या पर्सनल लाइफ में उनसे कोई दुश्मनी रही हो। परिवार का भी ये कहना है कि पर्सनल लाइफ में भी उनके इस तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं थे। तो आखिरकार ये मामला है क्या? एक ऑटो से धक्का देकर जज उत्तम आनंद को की हत्या कर देना, ये एक बहुत बड़ा और संदेहास्पद मामला जो है वो बन गया है आज की तारीख में। लिहाजा सीबीआई से इसकी सिफारिश इसलिए की गई है ताकि जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा उठे। निधि, इसमें एक नई बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जज को चोट सिर पर लगी थी, जो कि ऑटो से टक्कर की चोट तो नहीं लगती है, और जज के पिता ने भी आरोप यही लगाया है कि उनके सिर पर वार किया गया। फिर तो संदेह ही नहीं रह जाता, ये हत्या की साजिश ही है, साफ दिख रहा है। जी बिल्कुल, ये बात लगातार न सिर्फ परिवार कह रहा है बल्कि तमाम जो उनके साथी हैं, जो लॉयर्स, अदर लॉयर्स हैं, उन सबका भी यही कहना है कि सर में चोट का मतलब है कि बिल्कुल साजिशन उनको मारा गया है। लेकिन अगर वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में बिल्कुल बहुत ही स्मूथ तरीके से एक ऑटो आती है, बाएं टर्न लेती है और टक्कर मारकर चली जाती है। ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या ऑटो में जो मौजूदा शख्स था उसने किसी हथियार से, किसी धारदार हथियार से सर पर मारने की कोशिश की हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेड इंजरी की बात सामने आई है। दूसरी बात, जब कल एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम वहां पहुंची थी, तो सीन रिक्रिएट किया गया, पूरे घटना को रिक्रिएट कराया गया ताकि ये समझा जा सके कि क्या तेज रफ्तार में ऑटो आ रही थी और ऑटो से ही धक्का लगा है, या वहां पर कोई लोहे की ऐसी चीज पहले से मौजूद थी जिसमें उनको जज उत्तम आनंद को टक्कर लग गई हो। तो आखिरकार सर में चोट लगी कैसे? तो ये तमाम जो अलग अलग एंगल से इस पर जांचबीन चल रही है, और इसी को लेकर के शायद एक ये भी वजह है कि सीबीआई को ये पूरी इंक्वायरी जो है वो सौंप दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।